हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली करेंगे 1.1। ये हम ओल्ड जो हमारी बुक है, अभी न्यू एनसीईआरटी की बुक मेरे पास में नहीं है, जल्द ही आ जाएगी वो भी। तो ये जो पुरानी जो बुक है हमारी एनसीईआरटी की, उससे हम सोल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आपने पढ़ी होगी, ठीक है? नहीं तो अभी हम इसके बारे में आपको बता देंगे और आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो इसका पहला सवाल दे रखा है 135 और 225। हल। सबसे पहले हमें देखना कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। 135 और 225, तो 225 हमारी बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, 135 का भाग हमें करना होगा 225 में। 135 एकम 135, इसको माइनस करेंगे। अब इसको घटाओ इसमें से, तो यहाँ पे 0, यहाँ से घटाई लेंगे 12, 12 में से 3 घटाएंगे बचेंगे 9, एक में से 1 घटाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 0। अब उसके बाद अब 135 में हमें भाग देना है 90 का, 90 का भाग इसमें देंगे। जैसे लॉन्ग विभाजन विधि होती है उसी मेथड का यहाँ पे यूज किया जा रहा है इसमें। 90 एकम 90, 135 में से 90 हम घटा देंगे यहाँ से, 5 में से 0 घटाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 5, और 13 में से 9 घटाएंगे बचेंगे हमारे 4। अब उसके बाद अब यहाँ पर 90 से हमने इसको डिवाइड किया था, तो अब 90 को यहाँ पर अंदर लिखना है आपको, और 45 से इसको 90 को डिवाइड करो जितनी बार भी चलेगा। 45 दूनी 90, ये हमारा पूरा पूरा क्रॉस हो गया। तो जिस टेबल से लास्ट में पूरा पूरा क्रॉस होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। जैसे एचसीएफ हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं, बाकी इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समाप वर्तक। अब हम इसे यूक्लिड विभाजन विधि जो है हमारी, उस मेथड से हम इसको जो है किस तरह से यहाँ पे इसको शो करेंगे, यहाँ पे हमें दिखाना है। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम चरण, प्रथम चरण। तो प्रथम चरण हमारा क्या है, इसमें सबसे पहले हमने 135 में भाग दिया 225 में, तो हमें यहाँ पर लिखना हो 225 बराबर 135 का भाग कितनी बार चला था, 135 का भाग चला था एक बार, और शेष कितना बचा था यहाँ पे देखो आप, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 90 शेष बचा था, तो प्लस के 90। फिर हमने सेकंड टाइम किस में भाग दिया, 135 में, तो अब हमें यहाँ पर लिखना है 135 बराबर 135 जो हमने किसका भाग दिया था 90 का, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 90 गुना 90 का भाग इसमें देखो कितनी बार चला था, 90 का भाग इसमें चला था आपका एक बार, तो 90 गुना 1 प्लस शेषफल कितना था आपका 45, 45 आपका शेषफल था। और थर्ड स्टेज ये हमारा होगा प्रथम चरण, ये हमारा होगा द्वितीय चरण, द्वितीय चरण। अब हम चलेंगे इसमें तृतीय चरण में, तृतीय चरण। ध्यान से आप समझिए, अगर आपको समझना है तो वीडियो को आप रोक के 1 से 2 बार देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तीसरे चरण में हमने क्या काम करा था, इसमें 45 को हमने डिवाइड करा था 90 में, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है 90 लिखना है, और 90 बराबर 45 गुना 2, और प्लस शेषफल कितना था, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा यहाँ पे 0। तो हमें ये जब तक करना होता है जब तक कि शेषफल हमारा 0 ना आ जाए। तो जिससे सबसे लास्ट में करता, सबसे लास्ट में किससे क्रॉस हुआ 45 से, तो हमारा एचसीएफ जो है क्या होगा इसमें 45 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेषफल शून्य भाजक 45। तो हमारा यहाँ से एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 45। ये हमारा पहला क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। लगभग जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आया हो तो 1 से 2 बार आप इसको जो है फिर से ट्राई करें, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है यहाँ पर,
196 और 38,220। इन दोनों में से भी बिग नंबर आपको दिख रहा होगा, बड़ी संख्या कौन सी है दोनों में से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 196 और 38,220। यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन का यूज करते हैं। आपको पता है जो बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ को ये ओपन होता है यहाँ पे, और जो इसके शार्प नॉक होती है वो छोटे नंबर की तरफ को होती है। जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, जब आपने सीखे होंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम आपने पढ़े होंगे। तो बिल्कुल से हम यहाँ पे भी जैसे हमने इस क्वेश्चन में सेम मेथड अप्लाई किया था, वैसे ही मेथड हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 38,220 को हम डिवाइड करेंगे स्मॉल नंबर 196 से। तो 196 का इसमें भाग चलाएंगे तो 196 दूनी तो नहीं चलेगा, इसमें 196 एकम 196 आपका चल जाएगा। तो 196 एकम 196, इसको माइनस करो, यहाँ से एक दहाई ले लो 12, 12 में 6 घटाएंगे कितने बचेंगे 6, यहाँ कितने बचे 7, एक दहाई ले लो 17, 17 में से 9 घटाओ कितने बचेंगे 8, और यहाँ बचेंगे आपके 2, 2 में से घटाओ कितना आ गया यहाँ पे 1, 186 आ गया। यहाँ से ऊपर से एक नंबर नीचे लेके आएंगे 2। अब इसमें आप देखो यहाँ पे अगर 10 बार भी हम इसमें चलाएं तो 1960 आएगा। तो इसका मतलब 10 बार तो नहीं चलेगा, लेकिन ये 9 के आसपास है, तो हम इसमें 9 बार ही चला के देखते हैं इसमें। तो 9 छिक्का 54 को 4 का हासिल लगे हमारे इसमें 5, 9 में 81 और 5 86, 86 को 6 का हासिल लगे 8, 9 एकम 9 और 9 8 हमारे होते हैं 17, माइनस करो इसमें 1764। यहाँ से दहाई ले लो 12, 12 में से 4 घटाएंगे बचे कितने 8, यहाँ बचा आपका 5, यहाँ से दहाई ले लेंगे 15, 15 में 6 घटाएंगे बचे 9, यहाँ पे 7, 7 में 7 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो यहाँ पे आपका 98 बच गया। अब ऊपर हमारे पास शेष नंबर क्या है 0, फिर 0 उतारेंगे। देखो जब हम भाग यहाँ जब तक देंगे जब तक यहाँ पर ऐसा शेष नंबर ना बच जाए जो इससे ना कटे, तो जब तक आपको इसमें भाग देता जाना है। ठीक है, इसको कंप्लीट करना बिल्कुल। बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसे ये सवाल हमने चलाया था इसमें, तो इसमें यहाँ पे ये शेष बचा था कि आप इसको ऐसे डिवाइड करें, लेकिन इसमें आप ध्यान से देखो कि इसमें पूरा पूरा चल रहा है, इसमें पूरे नंबर में चल रहा है डिवाइड। तो ऐसे ही बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने यहाँ से डिवाइड कर लिया, अब इसको ऐसे करके इस नंबर में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से गलती कर बैठते हैं वो। आपको ऐसा नहीं करना है, इसका डिवाइड पूरे नंबर में करना है। अब जो इस नंबर में से शेष बचेगा ना, उस शेष नंबर से डिवाइड फिर हम 196 में करेंगे। अगर शेष बचता है, हो सकता है कि ऐसा हो कि शेष बचे ही ना। अब यहाँ पर हमारे पास 980 भी बच रहा, अब इसका भाग इसमें 980 में चल जाएगा, तो अब इसको चलाइए आगे। तो हम इसमें देखते हैं कि 4 छिंग 24 और यहाँ पे 400 के आसपास चला, लेकिन ये चल रहा 900, तो इसमें 5 बचा लगे। देखो 5 30 को 0 हासिल लगे, 3 5 45, 3 48 को 8 का हासिल लगे, 4 5 1 5 4 9, हाँ ये 5 बार आपका चल जाएगा टेबल इसमें। तो 5 छंग 30, 30 को 0 हासिल लगे, 3 5 45, 3 48 को 8 का हासिल लगे हमारे इसमें 4 5 1 5 5 4 9। तो हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ भी शेष नहीं बचा। तो ये तो एक ही चरण में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको हम बिल्कुल शो करते हैं जैसे हमने बाकी क्वेश्चन शो किए थे, बिल्कुल इसको भी ऐसे करेंगे। इसका चरण हम 1 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 38,220 बराबर 196 गुना 195, और शेषफल आपका आ गया बच्चों 0। तो हमारा में से कितना हो गया इसमें, तो शेषफल तो हमें मिल गया इसमें 0, शेषफल बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों हमें इसमें में से मिल जाएगा हमारा में से HCF इक्वल टू 196। ठीक है, आ रहा है बच्चों समझ में आपको अच्छे से। क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है बच्चों, क्वेश्चन 3 हमें दिया है यहाँ पर 867 और 255। देखिए मैथ जो है बच्चों प्रैक्टिस का होता है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतने अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, अगर आप 2 से 3 बार उसको करके देख लोगे ना, तो पक्का ही आपको आने लगेगा। ठीक है, तो घबराएं नहीं बिल्कुल भी, आप प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली आप सीख जाओगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इसका भी सॉल्यूशन देखिए। इन दोनों क्वेश्चनों में सबसे पहले हमें क्या देखना, दोनों में से बिग नंबर कौन सा है। 867 हमारी बड़ी संख्या और 255 छोटी संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हम यहाँ पर जो है 255 से डिवाइड करेंगे 867 को। ठीक है, देखो कितनी बार चलता है यहाँ से,
अगर हम इसमें इसको 4 दूनी 8 तो सीधा सीधा 800, 4 पंजे 20 को 0 हासिल लगेंगे हमारे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यहाँ पर अगर हम इसको 4 पंजे 20 को 0 हासिल लगे 2, 4 20 और 2 22 को 2 का, तो हमारे 4 बार तो नहीं चलेगा, 3 बार देखते हैं। 3 पंजे 15 को 5 कहाँ से लगाए, 3 पंजे 15 16 को 6 कहाँ से लगा, 1 3 2 6 1 7। 3 टाइम्स देखेंगे बच्चों इसको 3 बार चला के। 3 पंजे 15 को 5 कहाँ से लगा, 1। 3 पंजे 15 16 16 को 6 कहाँ से लगा, 1 3 2 6 और 1 7। अब इसको माइनस कीजिए, 7 में से 5 घटाएंगे बचेंगे कितने, 2। 6 में 6 घटाएंगे बचे यहाँ पे 0। 8 में 7 घटाओगे आप कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 102 नंबर। जैसा कि मैंने तुम्हें देखो पिछले सवाल में बताया था कि इससे हमें तब तक इसको पूरे नंबर, यहाँ जितने भी डिजिट है ना इसमें सारे डिवाइड होने चाहिए, मतलब सारे नंबर में डिवाइड चलना चाहिए। अगर बड़ा नंबर होता तो तब तक चलाते हैं जब तक बिल्कुल सारे नंबर में डिवाइड ना हो जाए। तो ये सारे नंबर इसमें पूरे जितने भी नंबर थे सभी नंबरों में डिवाइड हो चुका है। इसको माइनस किया तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचता, 102 नंबर। ठीक है, अब हम यहाँ से 102 से डिवाइड करेंगे 255 को। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। पहले स्टेप में सवाल हमारे यहाँ से यहाँ तक आएगा, अब यहाँ से हमारा सेकंड स्टेप होगा। जब हम यहाँ बना के लिखेंगे तो आपको मैं भली बात ही समझा दूंगा, आप ध्यान से देखना। 255, 255 को मैंने डिवाइड किया 102 से। अब 102 दूनी कितने होते हैं बच्चों, 204। 102 दूनी 204। अगर हम इसको इसमें से माइनस करूँगा तो यहाँ कितना बचेगा, 1। और यहाँ कितना बचेगा, 5। 2 में से 2 गया 0, 51 आ गया। अब मेरा एक ही सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब मेरा यहाँ से बनेगा बच्चों थर्ड स्टेप क्वेश्चन में। अब 102 को मैं अंदर लिखूँगा, देखो यहाँ पे 102। अब 102 को मैं डिवाइड करूँगा 51 से। 51 दूनी 102, तो 100, ये मेरा पूरा पूरा क्रॉस हो गया, मेरे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, 0 0 आ जाएगा यहाँ पे शेषफल। अब मैं यहाँ पे इसके स्टेप लिखने स्टार्ट करूँगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर आप समझोगे बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बच्चों प्रथम चरण। प्रथम चरण में 867, 255 का भाग दिया था, कितनी बार चला था इसमें, भागफल वो 3 बार चला था। शेषफल कितना था, 102। ठीक है, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण क्या था बच्चों, 102 से हमने भाग दिया था 255 में। अब हम यहाँ पर लिखना 255, देखो ये रहा यहाँ 255 बीच में, 255 को हम डिवाइड कर रहे थे 102 से। तो 102 का भाग कितनी बार चल रहा था इसमें, 2 बार चला। प्लस रिमाइंडर कितना बचा था हमारा इसमें, 51। अब तृतीय चरण में आ जाइए। तृतीय चरण, तृतीय चरण क्या था बच्चों, तृतीय चरण में हमने 102 में भाग दिया था। तो जिसमें हम भाग कर रहे हैं वो नंबर हमें बच्चों यहाँ पर लिखना। 102 में हमने किससे भाग किया था, 51 से। तो 51 का भाग कितनी बार चला था, 51 का भाग चला था 2 बार। तो 51 गुना 2 प्लस रिमाइंडर कितना था, 0। तो जब तक 0 रिमाइंडर नहीं आता तब तक हम इसको डिवाइड को चलाते जाते हैं। ठीक है, और जिस नंबर से पूरा पूरा क्रॉस होता वही हमारा उत्तर होता सवाल में, आप ये ध्यान रखें। तो यहाँ से हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF इक्वल टू 51। तो यहाँ से हमारा महत्तम समवर्तक में से कितना हो गया बच्चों, 51। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बच्चों हमारे हो चुके हैं और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 मैंने पहले से राइट कर लिया ताकि समय बच जाए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं साथ के साथ ही क्वेश्चन लिखता। तो इसका सोल्यूशन देख लो बच्चों, देखिए ध्यान से। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेंगे बच्चों धनात्मक विषम पूर्णांक इसने हमसे पूछा। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं, माना, बहुत ही आसान सवाल है, माना विषम धनात्मक पूर्णांक a, माना विषम धनात्मक पूर्णांक a तथा b बराबर 6। b बराबर हमने क्या मान लिया इसमें, 6। अब हम इसमें जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है उसका प्रयोग करेंगे, जहाँ q पूर्णांक है, जहाँ q जो है हमारा क्या है बच्चों, पूर्णांक है इसमें।
आर बी से छोटा होगा। ठीक है, तो आर हमारा क्या है, इसमें शेषफल रहेगा। तो आर बराबर जो वैल्यू हम ले सकते हैं बच्चों इसमें, ये मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के दिखा देता हूँ आपको किस तरह से, 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, और आर से आर इक्वल या फिर आर से बड़ा कौन होगा, बी। ठीक है, तो हम यहाँ से वैल्यू क्या रखेंगे, आर बराबर 0 1 2 3 4 5। ठीक है, हम केवल ये वैल्यू यहाँ पे लेंगे। तो सबसे जो प्रथम केस हम इसका जो लेंगे यहाँ से बच्चों, प्रथम केस सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे आर बराबर यूक्लिड प्रमेय का सही। ठीक है, ये लिख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। ठीक है, ये हमारा यूक्लिड समीकरण हो गया। आर बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए बराबर 6Q प्लस के 0। तो ए बराबर कितना आ गया हमारे यहाँ पर, 6Q। ठीक है, और ये कैसा है हमारा, देखो इसमें ये 2 से कट जाएगा, 6Q है यहाँ पर, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ उसमें धनात्मक विषम पूर्णांक। क्वेश्चन में क्या पूछा कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो ए बराबर हमारा 6Q आ गया। अब जो ये 6Q है, इसके 6 जो है सम संख्या से गुना में है, चाहे Q आपका विषम पूर्णांक हो, ठीक है, या समपूर्णांक हो, लेकिन इसकी गुना में क्या है, ये 6 नंबर आ रहा। अब 6 का जो नंबर है वो 2 के पारे से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये दोनों गुणनफल है, ये भी कोई ना कोई संख्या है, तो ये हमारा समपूर्णांक आ गया। ये हमारी क्या है, सम पूर्णांक है। ठीक है, समपूर्णांक मैंने लिख दिया यहाँ पे, समपूर्णांक। अब हम क्या लेंगे बच्चों, अब r बराबर 1, तो जो हमारे यूक्लिड का समीकरण है बार बार इसी में रखेंगे। ठीक है, a बराबर 6Q प्लस के 1। अब हमें यहाँ से प्राप्त हो गया a बराबर 6Q प्लस के 1। अगर हम इसमें 2 से भाग करें तो 2 का भाग इसमें हो जाएगा, बट इसमें नहीं होगा क्योंकि एक विषम पूर्णांक है ये क्या है, विषम पूर्णांक। तो हमारा ये कैसा होगा, उसमें लिख लो विषम पूर्णांक। अब हम बारी बारी से बिल्कुल ऐसे रखेंगे, r बराबर 2 रखने पर। ठीक है, इसी इक्वेशन में बार बार रख रहे हैं यहाँ पे। तो तब a बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, 6Q प्लस के 2। ठीक है, ये हमारा संपूर्णांक है। देखो अगर हम यहाँ से इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 3 6 2 एकम 2, 2 यहाँ से कॉमन चला जाएगा, तो ये संपूर्णांक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समपूर्णांक। तो ये हमारा संपूर्णांक है। बारी बारी से बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे यहाँ पे, a इक्वल टू 3, ओ सॉरी r इक्वल टू 3 रखने पर a बराबर 6Q प्लस के 3। तो ये हमारा कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। 3 अगर हम यहाँ से कॉमन भी लेते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो तब भी हमारा ये बाहर विषम संख्या आ जाएगी। इसके बाहर ब्रैकेट के अंदर 2Q प्लस के 1 हो जाएगा, लेकिन बाहर हमारी विषम संख्या आ जाएगी, इसलिए विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। ठीक है, अब r बराबर 4 लेने पर या रखने पर, बात देखिए, तब a बराबर 6Q प्लस के 4, ये हमारा समपूर्णांक है, समपूर्णांक। r बराबर 5 लेने पर, तब a बराबर 6Q प्लस के 5, ये हमारा विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक।
ठीक है। अब हमें इसमें ये बताने थे कि कौन कौन से हमारे इसमें विषम पूर्णांक हैं और कौन कौन से हैं समपूर्णांक। ठीक है, तो हमें विषम पूर्णांक बताने थे। विषम पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 6Q, 6Q+2 तथा 6Q+4 सम पूर्णांक हैं। ये संपूर्णांक है, ठीक है, जबकि हमें विषम पूर्णांक बताने हैं, तो इसीलिए हम इनको स्किप कर देंगे, इनको छोड़ देंगे। ठीक है, और जो विषम पूर्णांक है हम उनको लिखेंगे। सम पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक कौन कौन से हुए, इनको छोड़ के थे। विषम पूर्णांक तब विषम पूर्णांक कौन कौन से थे तब, 6Q+3 कोमा 6Q+1 कोमा 6Q+5 के रूप के हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको अच्छे से। ठीक है, अगर आपको समझ ना आया हो तो आप इसको 1 से 2 बार और देखें। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स करें, मैं फिर से एक नया वीडियो बना दूंगा और आसान भाषा में आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, देखो आप ध्यान से इसका सॉल्यूशन। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो आप पिछली कक्षा में पढ़ते हुए आए होंगे, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर भी अधिकतम वाले सवाल हमारे सामने आया करते थे तो हम वहाँ पे में से निकालते थे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ जो में से निकालना है वो अपनी सिंपल मेथड से नहीं निकालना। जैसे हमने यहाँ पे 10 रख लिया, 12 रख लिया, इस तरह से हम में से निकालते थे। ठीक है, हमें वो मेथड यूज नहीं करना। जैसे हमने जो पिछली कक्षा में हमने सीखा, जो हम कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि होगी 10 और 15 का अगर हम में से निकालना, ठीक है, तो इस तरह से करके हम निकाल लेते थे। ठीक है, या फिर 5 जैसे 25 का अगर हमें निकालना है तो इसके अलग फैक्टर बना लिए, इसे अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, इसके अलग फैक्टर बना के दोनों में कॉमन देख के निकाल लेते थे। ठीक है, यहाँ पे हमें यूक्लिड विभाजन विधि का ही उपयोग करना है। ठीक है, वो मेथड मैं आपको पहले से ही सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 616 सदस्यों वाली एक सेना, ठीक है, और 32 सदस्यों वाले, तो दोनों में 616 व 32। ठीक है, इन दोनों में से हमें देखना बिग नंबर कौन सा है। 616 बिग नंबर है और 32 आपका स्मॉल नंबर है। ठीक है, ये कोई दो संख्या हमें दे रखी है क्वेश्चन में। तो जो मेथड हमने सीखा यहाँ पर 32 से भाग करेंगे 616 को। ठीक है, 32 दूनी 64 तो नहीं चलेगा, 32 एकम 32, माइनस करो यहाँ से 11, 11 में 2 घटाएंगे 9 बचेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे बचे, 5 में से 3 घटाएंगे बचे यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पे 6 का उतारो नीचे। ठीक है, अब 32 का भाग देखो इसमें जो कितनी बार चलेगा। 32 का भाग इसमें 4 बार, 4 तिया 12 नहीं, 6 तिया 18, 6 7 7 तिया 21, 8 तिया 24 और 9 तिया 17, 9 दूनी 18 को 8 कहाँ से लगाएगा, 9 तिया 27 और 28, 9 बार चला लेते हैं। 9 दूनी 18 को 8 कहाँ से लगाएगा, 9 तिया 27 और 1 28। अब इसको घटाइए, इसमें से 16 में 60 घटाएंगे बचे कितने 8, 8 में 60 घटाएंगे यहाँ पर 0, 2 में से 2 गए यहाँ पर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पूरी संख्या में भाग हो चुका है। अब यहाँ से इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे लंब भाग विधि होती है, उस भाग विधि का हम उपयोग कर रहे हैं इसमें। 8 चौक 32, शेष फल हमारे पास कुछ भी नहीं है, 0 0 है। ठीक है, अब हम इसके जो है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है, प्रथम चरण,
616 बराबर 32 गुना 19 और शेषफल कितना था 8 प्लस के 8। ठीक है, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में हमने बच्चों 8 का भाग दिया था 32 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 बराबर 8 गुना 21 में गुना 8 गुना 4 और प्लस का शेषफल कितना होगा 0। ठीक है, तो जिस नंबर से पूरा पूरा कटता वही हमारा में से होता है। ठीक है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, जो पिछले क्वेश्चन सोल्व किए थे उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने आपको फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो हमारा में से यहाँ से कितना हो जाएगा, में से बराबर 8 और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, और अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर।